दोस्तों वैसे तो इंडियन एयरफोर्स के पास कई तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन उनमें से एक है मिराज 2000। इंडियन एयरफोर्स में इसकी प्रभावशाली हिस्ट्री रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिराज 2000 के दम पर इंडिया ने कई तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया है। फिर चाहे बात बालाकोट एयर स्ट्राइक की हो या फिर कारगिल वॉर की, सभी जगह मिराज 2000 ने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। आज के डिस्कशन में मल्टी रोल कॉम्बैट मिराज 2000 की बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम इसके तमाम फ्यूचर के बारे में जानेंगे और साथ ही इसके प्रभावशाली जर्नी को भी करीब से जानने की कोशिश करेंगे। वहीं इस बात के लिए भी चर्चा करेंगे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए आखिर मिराज 2000 को ही क्यों चुना गया, जबकि इंडिया के पास सुखोई 30 MKI, MiG-29 और तेजस जैसे न्यू एज फाइटर जेट थे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करंट डिफेंस स्क्वाड में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों कुछ तो आपको याद होगा कि 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी थी। स्ट्राइक में इंडियन एयरफोर्स ने आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया था। वहीं इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकी भी मारे गए थे। इंडियन एयरफोर्स के इस कामयाबी में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाया था मिराज 2000 ने। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 ने ही इस काम को अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन में टोटल 12 मिराज 2000 शामिल हुए थे। मिराज 2000 ने जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर 1000 किलो से ज्यादा बम गिराए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि बॉर्डर क्रॉस करके किए गए इन एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान को भनक तक ना लगी थी। जब तक पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट F-16 एक्टिव होते तब तक मिराज अपना काम कर चुका था। दरअसल तब 14 फरवरी 2019 को आतंकियों ने पुलवामा में सेंट्रल रिजर्व फोर्स यानी CRPF के बसों पर हमला किया था, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सबक सिखाने के लिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर स्ट्राइक की स्ट्रेटजी बनाई और बखूबी अंजाम देने के लिए मिराज 2000 को चुना गया। दोस्तों इंडिया के पास कई न्यू एज फाइटर जेट थे, जैसे सुखोई 30 MKI, MiG-29 और हाल ही में इंडियन एयरफोर्स को सौंपे गए स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस। लेकिन तब भी मिराज 2000 गवर्नमेंट के उम्मीद पर खरे उतरे थे। वहीं 2020 में चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण भी मिराज 2000 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास तैनात किया गया था। इसके अलावा कारगिल वॉर में भी मिराज 2000 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको बता दूं कि 1999 में कारगिल वॉर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन विजय के नाम से अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रही थी। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन व्हाइट सी के नाम से पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। इस दौरान MiG-21 इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था और उसका बखूबी साथ निभा रहा था मिराज 2000। इन दोनों की जोड़ी ने कारगिल पिक पर बैठे पाकिस्तान आर्मी के छक्के छोड़ा दिए थे। मिराज 2000 ने कारगिल वॉर के दौरान अपनी काबिलियत का जलवा दिखाया था। इसमें स्मार्ट बम और पेवेल लेजर गाइडेड किट का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था, जिससे दुश्मनों के ठिकाने को ध्वस्त करने में कामयाबी मिली थी, जिसके बाद युद्ध का दिशा ही बदल गया था। दोस्तों दसॉल्ट मिराज 2000 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसका मतलब होता है ये एक साथ कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। एक और जहां ये बड़ी संख्या में बम और मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है, वहीं हवा में दुश्मनों का मुकाबला जबरदस्त तरीके से करता है। मिराज 2000 को फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है, इसलिए इसे डसॉल्ट मिराज 2000 भी कहते हैं। दोस्तों ये वही कंपनी है जिसने राफेल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाया है। इसकी लंबाई की बात करें तो 47 फीट एंड इसका वेट 7500 kg है। वहीं मिराज 2000 की स्पीड 2.2 मैक की है, यानी कि तकरीबन 2.300 किलोमीटर पर आवर है और ये ड्रॉप टैंक के साथ 1550 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है, जबकि इसकी फ्लाइट हाई कैपेसिटी 5900 फीट है, यानी तकरीबन 16 किलोमीटर। जबकि इसके कंपैरिजन में रशिया से खरीदे गए सुखोई 30 MKI की स्पीड 21.1 पर आवर के हिसाब से मैक 2 की हो जाती है। मिराज 2000 अपने साथ 30,800 आर्म्स एंड एम्यूनेशन कैरी कर सकता है, यानी ये अपने साथ तबाही का ढेर सारा सामान लेकर टेक ऑफ कर सकता है और पलक झपकते ही अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मिराज 2000 अपने जनरेशन का 3.4 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इंडिया ने पहली बार 80s में इसे खरीदने का ऑर्डर दिया था। इसके बाद 2015 में फ्रांस को अपग्रेडेड मिराज 2000 इंडियन एयरफोर्स को सौंपने थे। इन अपग्रेडेड जेट में न्यू रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे हैं, जिससे इसकी कैपेसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है। मिराज फाइटर जेट
जेट में DEFA 550 ऑटो कैनन से इक्विप्ड है, जिसमें 30 mm रिवॉल्वर टाइप कैनन लगे हैं। ये कैनन 200 से लेकर 1800 पर मिनट की रफ्तार से आग उगल सकती है। मिराज 2000 स्काई टू स्काई, स्काई टू ग्राउंड और लेजर गाइडेड मिसाइल और न्यूक्लियर पावर मिसाइल कैरी करने में सक्षम है। ये युद्ध के दौरान ज्यादा से ज्यादा वजन ले जाने में सक्षम है। वहीं इसकी एक्यूरेसी, लेजर गाइडेड बम और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमलों में महारत हासिल होने की वजह से इंडिया ने इसे अपने वॉर फ्लीट में शामिल किया था। मिराज 2000 की एक खासियत है कि ये 400 मीटर के रनवे से या इससे कम में भी उड़ान भरने में सक्षम है। मिराज 2000 सिंगल या डबल दोनों वेरिएंट में मौजूद है। ये वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर जेट के लिस्ट में 10th पोजीशन पर है। दोस्तों, मिराज 2000 ने अपनी उड़ान 10 मार्च 1978 में भरी थी और जुलाई 1984 में इसे फ्रांस एयरफोर्स में शामिल किया गया था, जिसके बाद कई देशों ने इसे हासिल करने की कोशिश की। इंडिया ने 1982 में 36 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर मिराज 2000 खरीदने की डील की थी। इंडिया ने ये कदम पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को जवाब देने के लिए उठाया था। तब के पाकिस्तान ने यूएस में लॉकहीड मार्टिन F-16 फाइटर जेट को अपने फ्लीट में शामिल करने के लिए यूएस के साथ 1980 में डील की थी। ऐसे में पाकिस्तान एयर पावर के मामले में इंडिया से आगे निकल जाता। तब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए मिराज 2000 की ओर फोकस किया था। उस वक्त मिराज प्रोटोटाइप स्टेज में था। तब इंडिया और फ्रांस के बीच 150 मिराज को खरीदने की बातचीत हुई थी, जिनमें से 100 फाइटर जेट का निर्माण इंडिया के HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के तहत होना था। लेकिन 1982 में इंडिया ने फ्रांस से 40 एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया। इसकी वजह इसके पीछे सोवियत यूनियन के प्रेशर को बताया जाता है। दरअसल शुरू से ही इंडिया और सोवियत संघ के रिश्ते दोस्ताना बताए जाते हैं। ऐसे में जब फ्रांस से डील की बात चल रही थी तो सोवियत यूनियन ने अचानक से अपने MiG-29 की पेशकश कर दी, जिसे रूस ने F-16 के जवाब में बनाया था। इस पेशकश में लाइसेंस प्रोडक्शन भी शामिल था। ऐसे में इंडिया ने दोनों देशों से लिमिटेड नंबर में फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया था। इंडिया की तरफ से फरवरी 1984 में MiG-29 के लिए नेगोशिएशंस और नवंबर 1985 में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए गए। इस बीच जून 1985 में 7 मिराज 2000 का पहला बैच भारत को मिला था और उसे इंडियन एयरफोर्स में कमीशन किया गया था। कारगिल वॉर में मिराज 2000 की सक्सेस को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 10 और मिराज 2000 लेने का फैसला किया था। इस तरह इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 50 मिराज हो गए थे। नवंबर 2021 के डेटा के मुताबिक टोटल 51 मिराज अवेलेबल है। वही इंडिया ने मिराज 2000 को मिराज 2005 में अपग्रेड करने के लिए 2011 में फ्रांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिससे इन एयरक्राफ्ट की लाइफ इंक्रीज होगी, जिससे 2030 तक सर्विस देने में सक्षम होगा। इंडिया ने फ्रांस से राफेल MMC फाइटर एयरक्राफ्ट भी खरीदे हैं। ऐसे में आगे चलकर राफेल 2030 तक मिराज के जगह लेंगे। इंडिया अपने एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए टेंडर जारी किया था, जिसमें यूएस के F-16, F-18, रसिया के MiG-35, स्वीडन के Saab JS-39, ग्रिफिन, फ्रांस के राफेल और यूरोपियन यूनियन के यूरोफाइटर टाइफून ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की थी। 27 अप्रैल 2011 के आखिरी रेस में राफेल और यूरोफाइटर टाइफून इंडिया के सिचुएशंस के हिसाब से फ्रेंडली पाए गए थे। चिप कोड फील्ड ट्रायल के दौरान इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड पर सबसे अधिक सुटेबल इंडियन एयरफोर्स को राफेल लग रही थी, इसीलिए टेंडर राफेल को दिया गया। सितंबर 2016 को इंडिया और फ्रांस के बीच 36 राफेल के लिए डील पर साइन हुई थी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि मिराज 2000 इंडियन एयरफोर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल और डेडलिस्ट एयरक्राफ्ट है। इंडिया समेत टोटल 9 कंट्री की एयरफोर्स इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है, जिनमें इंडिया, फ्रांस, UAE, इजिप्ट, पेरू, ताइवान, ग्रीस और ब्राजील शामिल है। हालांकि ब्राजील से अब मिराज 2000 रिटायर हो चुके हैं। वहीं फ्रेंच एयरफोर्स ने राफेल के आने के बाद स्टेप टू स्टेप अपने मिराज 2000 को हटा दिया है, जबकि बाकी देशों में ये अभी भी सर्विस में है। इंडियन एयरफोर्स ने इसका नाम वज्र रखा है। वज्र संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है थंडरबोल्ट। मिराज अपने नाम के मुताबिक चंद सेकंड में ही दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। इसकी खासियत को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने इसे अभी रिटायर नहीं किया है।
है, बल्कि एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जा रहा है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने 1985 में 3.4th जनरेशन के मिराज 2000C जिस मेंटेनेंस के साथ एयरक्राफ्ट खरीदा था, वो कॉन्ट्रैक्ट 2005 में खत्म हो गया था, जिसके बाद इसके अपग्रेडेड को लेकर 2011 में $2.2 मिलियन का पैकेज अप्रूव किया गया था। फ्रांस की मदद से हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी कि HAL में मिराज 2000 का अपग्रेडेशन चल रहा है। इनमें न्यू स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपग्रेड किया जा रहा है। इस अपग्रेडेशन में ज्यादा मेमोरी वाला मिशन कंप्यूटर, न्यू रडार, एडवांस नेविगेशंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एडवांस कम्युनिकेशंस एंड एडवांस आइडेंटिफिकेशन शामिल किया जा रहा है। वही मिराज के कॉकपिट में भी काफी सुधार किया जा रहा है, जिसमें 2 लिटरल डिस्प्ले ग्लास कॉकपिट और हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले असेंबल किए जाएंगे। हालांकि इस एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेशन में काफी देरी हो चुकी है। HAL के सोर्सेस के मुताबिक फरवरी 2019 में अपग्रेड हुआ एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था, जिस वजह से इसकी क्वालिटी को फिर से एनालाइज किया जा रहा है। वही कोविड पैंडेमिक की वजह से भी इस प्रोग्राम की देरी हुई है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने ओवरहॉल किए गए इंजन और दूसरे सिस्टम समय से डिलीवरी नहीं ली, जिस वजह से प्रोग्राम को देरी हुई। उम्मीद है कि जल्द ही सभी एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्ट। जय हिंद।